राजेश सिंह राजपूत। जी राजेश जी, किन मुद्दों के साथ आज सब लोग एकत्रित हुए हैं, क्या है मुद्दा है? यहाँ पे एक ही मुद्दा है सर कि इस समय ये गाड़ी शहर से निकाली जा रही है, उस पर बारकोड QR कोड लगा रहे हैं, उनका रूट डिवाइड कर रहे हैं कि आपको 2 से 3 थानों के अंतर्गत चलना है, और वो भी जो शहर से हैं। वहीं एक वरुणा जोन और वरुणा और गोमती जोन को अभी कुछ नहीं दे रहे हैं। उसके बाहर जो शिवपुर थाने के इधर से जो थाने आते हैं, जो उसमें गाड़ियां पंजीकृत हुई हैं जिस वाहन स्वामी के नाम पे, वो उसको शहर में नहीं जाने देंगे। प्रशासन इसी पे अड़ी हुई है। यहीं हम लोग सरकार से या प्रशासन से या एजेंसी से या RTO से हम लोगों का एक ही डिमांड है कि हमको शहर में सुचारू रूप से जैसे हम चल रहे थे वैसे हमको चलने दें, हमारे रोजी रोजगार को झटका न लगने दें। और इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कर्ज लेकर के इसमें 1-1 लाख रुपया, 50-50 हज़ार रुपया, 80-80 हज़ार रुपया इस ई व्हीकल ऑटो वाले में डाल करके और इसके बाद वो ख़रीदे हैं। अब वो 2 महीना भी गाड़ी नहीं चलाए, कोई गाड़ी तो 20 दिन चली है, अभी 25 दिन। और इसके बाद उनके सामने इतना बड़ा वो प्रॉब्लम क्रिएट है कि आपको शहर में नहीं चलना है। तो सर यही मांग है, यही डिमांड है। और यहाँ पे ये जो सारे लोग एकत्रित हुए हैं एक ही डिमांड के लिए लेके कि अगर हम शहर से, मान लीजिए ठीक है प्रशासन हमारी नहीं सुन रही है, तो कम से कम एजेंसी के जो एम्प्लॉई हैं या एजेंसी के जो होल्डर हैं वो ये आकर के कहें कि भैया ठीक है, ये जो 50,000 1 लाख रुपया जो डाउन पेमेंट पड़ा है, जो महीना 2 महीना 15 दिन 20 दिन 1 महीना 4 महीना जो भी गाड़ियाँ चली हैं, उन गाड़ियों अगर वो चली हैं तो 430 रुपये के हिसाब से उनको भुगतान भी किया गया है, 13,000 रुपया EMI। अब अगर नहीं चल पा रही हैं गाड़ियाँ, अगर वो इसमें सक्षम नहीं है कि इसको चलवा पाएंगे, चूँकि उन्हीं ने ही बोला था कि ये पूरे शहर में चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, वही चीज़ हम लोग भी देखे कि हाँ ये शहर में चल रही है तो हम लोग ले लिए। अगर वो नहीं चल पा रही है तो ये EMI नहीं भर पाएंगे, वो अपनी गाड़ी को खड़ी कर लें और हमारा जो डाउन पेमेंट है वो हमको वापस कर दें। अच्छा एक चीज़ बताइए, कुल कितनी संख्या है, लगभग संख्या क्या अंदाज है आपके पास? कितनी संख्या है लगभग ये इलेक्ट्रिक ई वाहनों की? हाँ आपकी नियर अबाउट बजाज की 800 से 900 गाड़ियाँ बजाज कंपनी की। इसके बाद अदर कंपनियां भी हैं जैसे TVS और आपका महिंद्रा और अप्पे सिटी, इन सब को मिलाकर के। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा बजाज की गाड़ी नामी कंपनी है, यही गाड़ी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हुई है। अच्छा, कुल मिला के EV अगर देखी जाए तो लगभग कितनी गाड़ियाँ होंगी पूरे शहर में? EV ऑटो अगर माना जाए तो 1500 से 1600 के अंदर में। तो अब क्या ये 1500-1600 से दिक्कत प्रशासन को आ रही है? आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा, बारकोड की बातें क्यों की जा रही है? गलियों का शहर बताया जाता है जो धर्मनगरी है, सड़क कंजेस्टेड है, क्या इसमें दिक्कतें आ रही हैं क्या? सर दिक्कतें आ रही हैं, दिक्कतें एक ही जगह से ऑटो और ऑटो से ही नहीं आ रही, दिक्कतें बहुत सारी आती हैं भैया। दिक्कतें इस तरीके की आ रही हैं कि जैसे ठेले वाले हैं वो अतिक्रमण किए हैं, वो उनको नहीं दिख रहा है। दुकानदार है वहाँ एंगल लगा करके इसके बाद आगे रख दे रहा है, टेबल लगा करके रख दे रहा है, वो अपने सामान को सजा रहा है, उनको नहीं रोक रहे हैं वो। और इसके बाद सिटी बस जो चल रही है, एक सिटी बस चलती है तो उसके पीछे कम से कम 400 बाइक और 50 ऑटो लग जाता है। और इसके जिस चौराहे पे वो जिस समय जब वो गिरजाघर चौराहे पे सिटी बस को लगाते हैं तो उनको ये अनुमान होता है कि इस बस के लगने की वजह से ट्रैफिक और यातायात कितनी दिक्कत में आ रही है। वहाँ की प्रशासन उस समय आंख मूंद लेती है कि यहाँ बस लगी है तो उसको और आकर के जगह देके लगवा देते हैं। और एक गरीब आदमी जो 50,000 रुपया डाल करके अपने जीविका को चला रहा है, अपने परिवार को चला रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, वो अगर शहर में लेकर चल गया तो बहुत बड़ा तौबा, उसके लिए सारी बवाल। किससे मुलाकात करेंगे अपनी इस पीड़ा को लेकर? जो है EMI की समस्या है, परिवार चलाने की समस्या है, EMI कैसे भरेंगे और किस अधिकारी से मिलना चाहेंगे आप लोग? इस समय तो सर अधिकारी से नहीं, इस समय तो जो माइंड में चल रहा है कि जहाँ से हम लोगों को गाड़ी डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जो हमारा डीलर है, एजेंसी है, हम उनसे जाकर के बात करें कि भैया आपने हमको गाड़ी दिया तो किस बेस पे गाड़ी दिया? ये गाड़ी आपने दिया तो आपने ये बोला कि ये गाड़ी एकदम ग्रीन है, ये शहर भर चलेगी, 15 साल इसमें कोई परमिट नहीं लगेगा, कोई कागज़ नहीं लगेगा और परमिट फ्री है। अब इसके बाद जब इसको रोका जा रहा है तो आप इस गाड़ी को ले रहे हैं, जब हम शहर में नहीं चल पाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? इसके बाद अगर वो नहीं सुनते हैं तो हम प्रशासनिक अधिकारी से भी बात करेंगे, ADCP से बात करेंगे, राजेश जी जो जोनल हेड है उनसे बात करेंगे।
इसके बाद नहीं होगा तो हम कमिश्नर साहब से भी इस बात का गुहार करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, उनका पैर जोड़ेंगे, उनसे ये कहेंगे कि सरकार हम लोग मर जाएंगे इस तरीके से। ये ईवी ई रिक्शा नहीं है कि ये 50, 75, 80 और 1 लाख के अंदर में आ जा रहा है। ये 5.5 लाख की गाड़ी है। 5.5 लाख रुपया, 13,000 रुपया महीना कहाँ से अगर हम बाहर हो जाएंगे तो भरेंगे। बस यही कुछ मांग रखनी थी। मेरा नाम ईश्वर सिंह है, मैं उत्तर प्रदेश ऑटो यूनियन का जिला अध्यक्ष हूँ बनारस का। अभी बनारस में देखा जाए तो टोटो चालकों के ऊपर ई रिक्शा चालकों के ऊपर एक कार्रवाई की गई जाम को लेकर। अब जो है ईवी रिक्शा को ईवी अगर देखा जाए इलेक्ट्रिक जो व्हीकल है आपकी, इसको लेकर एक अब दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं, जिसको लेकर आज प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या मानना है ये? देखिए, ये कोई प्रदर्शन नहीं है, ना कोई धरना है, ना कुछ है। ये एक तरीके से हम सभी जो ईवी ऑटो चालक है उनका एक बैठ करके आज एक वार्तालाप किया जा रहा है। अभी सुबह हम लोग यातायात विभाग से मीटिंग करके आए हैं। सुबह 11 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी भी बनारस में आने वाले हैं शाम को। तो हम लोग भी चाहते हैं, पुलिस प्रशासन, यातायात विभाग, आरटीओ का सामंजस्य बना के काम करना चाहते हैं। जाम की समस्या बनारस में लगी हुई है, हम लोग उसका विरोध भी नहीं करते हैं, ना यूनियन उसका कोई विरोध करता है। मगर हम लोगों की ये भी मांग है, जो जिस तरीके से एक जो ई रिक्शा गाड़ियाँ हैं, ई रिक्शा गाड़ियाँ जाम लगाती थी, जो उनकी रफ्तार कम थी, मगर जो ईवी इलेक्ट्रिक की जो ऑटो रिक्शा हैं, इनकी रफ्तार भी सही है और ये महंगी गाड़ियाँ भी हैं। ये ऑटो की श्रेणी में आती हैं, ना कि आपके टोटो की श्रेणी में आती हैं। ये ऑटो की श्रेणी में आती हैं, मगर कुछ हम लोगों को ये अधिकारी के ऊपर ये बनाना है और आगे हम लोग चलेंगे भी, बात भी करेंगे। आज बात करके भी आए हैं, आश्वासन भी ये मिला है एसपी ट्रैफिक साहब यहाँ पे जो है, उनके आश्वासन मिला है कि ये होने दीजिए, फिर हम लोग वार्तालाप करेंगे और आपका जो ये रूट बन रहा है उसको ख़त्म भी करवाएंगे। देखा जाए तो संख्या जो है ये लगभग कितनी संख्या है यहाँ पे पूरे बनारस में? जो ये ईवी ऑटो की पूरी 1500 रजिस्टर्ड हैं और अभी उसका रजिस्ट्रेशन बनारस में प्रतिबंध कर दिया गया है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही है। 1500 गाड़ियाँ हैं, 5000 जो महानगर में चलने के लिए सिटी परमिट गाड़ियाँ हैं। यूनियन ये मांग करती है कि जिसका जिस क्षेत्र में जो अगर ऑटो रिक्शा जो आता है, ईवी को छोड़ करके जो ऑटो रिक्शा आता है, वो अपने अपने परमिट के दायरे में अपनी अपनी गाड़ियां चलाएं। अगर ईवी की हमारी 1500 गाड़ियां हैं जो बनारस में चलेंगी, तो कोई जाम का मुख्य कारण ये ईवी वाले नहीं हैं, क्योंकि इनकी संख्या बहुत कम है। ये 1500 सिर्फ गाड़ियां हैं, 1500 गाड़ियां हैं। कहाँ पहले आप 25,000 ई रिक्शा चलते थे बनारस में, जो जाम का कारण हुआ करते थे, जाम लगा करता था। ये मेरा नहीं कहा नाम है, ये यातायात और पुलिस प्रशासन का कहा नाम है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो आप पेपर में गजट हो रहा है। मगर उसी तरीके से जिसको इनको हटाया गया, अगर ये 1500 जो ईवी गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक हमारी जो ऑटो है, ये जाम का मुख्य कारण नहीं है और इनको श्रेणी में न लिया जाए, ये यूनियन मांग करती है। अच्छा, इसके साथ साथ देखा जाए EMI जैसी जो समस्याएं जो हैं काफ़ी, अगर देखा जाए तो कई लाख की गाड़ी है ये, तो कैसे सर्वाइव करेंगे, कैसे इनके सामने विकट समस्या खड़ी होती है अगर ये चीज़ नियम लागू होता है? देखिए, आज हम लोग पहली ये बैठक कर रहे हैं, आज हम लोग प्रथम ये बैठक कर रहे हैं। सिंह साहब, क्या नाम है आपका? राजेश सिंह राजपूत जी के नेतृत्व में ये मीटिंग हो रहा है, जो आज यहाँ हरहुआ पे रखा गया। ये प्रथम मीटिंग है जो इस मुद्दे पे बात हो रही है। मीटिंग तो बहुत बार हुई है, मगर जो ये रूट वाली हो रही है, ये प्रथम मीटिंग है जो इस समय ईवी इलेक्ट्रिक ऑटो चालकों के संग प्रथम मीटिंग हो रही है। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ अभी मीटिंग करेंगे, जो निष्कर्ष निकलेगा, आगे हम लोग डीएम साहब के पास जाएंगे। अगर डीएम साहब के पास ये हम लोग को सुनवाई नहीं हो तो कोर्ट मेरा माध्यम है, जो हमारे कोर्ट बना, कोर्ट पे जाएंगे। दशहरा के बाद हम लोग कोर्ट जाएंगे और वो ये एकदम सुनिश्चित है, 1 रुपया भी अगर कोई भी ऑटो चालक यहाँ पर जितने भी है, मैं ऑटो चालक से निवेदन भी किया था कि कोई भी 1 रुपया किसी को भी नहीं देगा, पूरा खर्च यूनियन उसका वह उठाएगी।